अब आइए हम बात करते हैं ब्लैडर इंजरी की। तो देखिए ब्लैडर में क्या होता है, देखिए ब्लैडर है तो ब्लैडर में देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम डोम बोलते हैं, और ये देखिए एंटीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर है। तो एंटीरियर वॉल और ये डोम, तो डोम जो होता है ना ये बहुत ही वीक होता है, तो डोम बहुत ही वीक होता है। इस वजह से जब फुल ब्लैडर पे हमको ब्लंट इंजरी देखने को मिलेगी ना, ब्लंट ट्रॉमा, तो इस वजह से फुल ब्लैडर पे ये डोम जो होता है ये बिल्कुल स्ट्रेच रहता है, इस वजह से ये रप्चर कर जाता है। जबकि एम्प्टी ब्लैडर होता है ना तो ये स्ट्रेच नहीं रहता है, इस वजह से ये डोम का रप्चर का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बता दिए। देखिए यहाँ पे भी यही बताया गया कि ब्लैडर इंजरी में सुपीरियर ब्लैडर वॉल इंजरी हमको देखने को मिल सकती है, जिसको हम डोम बोलते हैं। देखिए इस हिस्से की हमको इंजरी देखने को मिल सकती है। और ये इंजरी कब देखने को मिलेगी, तो देखिए डायरेक्ट ट्रॉमा टू फुल ब्लैडर। तो जो अगर फुल ब्लैडर है और यहाँ पे डायरेक्ट ट्रॉमा देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे ये स्ट्रेच होती है इसकी वॉल, इस वजह से इसकी इंजरी यानी सुपीरियर ब्लैडर की हमको इंजरी देखने को मिलती है। और देखिए जैसे सीट बेल्ट है, ठीक है, तो सीट बेल्ट हम लगाए हैं और ब्लैडर फुल है, यहाँ पे अचानक इंजरी होगी और प्रेशर बढ़ेगा, इस वजह से हमको डोम ऑफ द ब्लैडर की इंजरी देखने को मिलेगी। तो यही देखिए क्या है मैकेनिज्म, यहाँ पे भी बताया गया कि सीट बेल्ट लगाए हैं और एब्रप्ट इंक्रीज इंट्रावेसाइकल प्रेशर, तो अचानक इंट्रावेसाइकल प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, इस वजह से क्या होगा डोम रप्चर। तो डोम जो होगा ये डोम रप्चर हो जाएगा। और डोम क्यों रप्चर होगा, तो क्योंकि ये वीकेस्ट पार्ट होता है, और जब डोम रप्चर हो जाएगा देखिए ये वीकेस्ट पार्ट है, इस वजह से हमको इंट्रापेरिटोनियल यूरिन एक्युमुलेशन, तो ये जो इंट्रापेरिटोनियल हमको यूरिन एक्युमुलेशन इसी वजह से देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डोम जो हो रहा है ये रप्चर हो जा रहा है। ठीक, और उसका फिर क्या होगा कि जब यहाँ पे इंट्रापेरिटोनियल यूरिन का एक्युमुलेशन हो जाएगा फिर ये यूरिन यहाँ पे एब्जॉर्ब होने लगेगा, और जब यूरिन एब्जॉर्ब होने लगेगा तो इस वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूरिन ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है। और सीरम केराटिनिन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों केराटिनिन इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो केराटिनिन यूरिन में प्रेजेंट था ये अब वापस ये एब्जॉर्ब हो जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, इस वजह से सीरम क्रेटिनिन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपीरियर ब्लैडर वॉल इंजरी या डोम इंजरी। ठीक है, तो हम बता दिए। और उसका फिर बात करते हैं एंटीरियर ब्लैडर वॉल या नेक वॉल इंजरी। तो देखिए एंटीरियर ब्लैडर वॉल या नेक वॉल इंजरी कब होगी, तो देखिए ये एंटीरियर ब्लैडर वॉल या नेक वॉल इंजरी ये है। और एक कब होगी, देखिए पेल्विक फ्रैक्चर, तो जैसे यहाँ पे ब्लंट ट्रामा हुआ इसकी वजह से यहाँ पे पेल्विक बोन जो होगी ये फ्रैक्चर हो जाएगी। जब बोन फ्रैक्चर होगी तो इसमें से नुकीला हिस्सा जो होता है ये जाके इसमें घुस जाएगा, और जब इसमें घुसेगा तो यहाँ पे हमको एंटीरियर ब्लैडर वॉल या नेक इंजरी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि एंटीरियर ब्लैडर वॉल और नेक इंजरी, और ये क्यों होगा, क्योंकि पेल्विक फ्रैक्चर होता है। जब पेल्विक फ्रैक्चर होगा इस वजह से परफोरेशन ऑफ बोनी स्पिक्यूल्स, तो बोनी स्पिक्यूल्स की वजह से हमको परफोरेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। और इसी वजह से यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन एक्युमुलेशन, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन एक्युमुलेशन होगा। जबकि यहाँ पे हम डोम इंजरी में बात कर रहे थे तो यहाँ पे इंट्रा पेरिटोनियल यूरिन एक्युमुलेशन हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमको देखने को मिल रहा था। और इसी तरीके से क्रेटिनिन भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन एक्युमुलेशन होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा। और इसी को देखिए बताया गया कि रेट्रोप्यूबिक स्पेस में हमको यूरिन का एक्युमुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है और इसके पीछे हमको यूरिन का एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लैडर इंजरी। तो ब्लैडर इंजरी में हम बताएं कि ये सुपीरियर ब्लैडर इंजरी हमको देखने को मिल सकती है, और ये ज़्यादा चांस तब होता है जब फुल ब्लैडर होता है। और हमको एंटीरियर ब्लैडर वॉल इंजरी या नेक इंजरी देखने को मिलती है। और ये जब पेल्विक बोन का फ्रैक्चर होता है तब यहाँ पे हमको इसका ज़्यादा चांस देखने को मिलता है। जब ये डोम की इंजरी होती है तो यहाँ पे ये इंट्रापेरिटोनियल यूरिन एक्युमुलेशन होता है, इस वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये इंक्रीज हो जाता है, और सीरम केराटिनिन भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे यूरिन जो होता है ये एब्जॉर्ब होने लगता है। जबकि ये नेक का जब इंजरी होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन का एक्युमुलेशन होता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे होता है, इसी वजह से इसको रेट्रोप्यूबिक यूरिन एक्युमुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गया ब्लैडर इंजरी। अब आइए हम बात करते हैं यूरेथ्रल इंजरी की। ठीक है,